हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहनों। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज जो चल रही है आपकी रीजनिंग की, बहुत ही धमाकेदार और बेहतरीन चल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सीरीज ये लाता रहूँगा और क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करेंगे और फिर इसमें सब्सक्राइब कराएंगे। तो जो लोग मेरे भाई बहन हैं और मेरे प्यारे दोस्त हैं, कुछ जो शेयर करते हैं और इसमें सब्सक्राइब भी करवाते हैं, तो उनको धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, करंट अफेयर्स डेली देता हूँ आप लोगों को, यानी कि एसएससी और आरआरबी यूपी और उसमें अदर एग्ज़ाम भी आ जाते हैं उनके लिए। मोस्ट जो करंट अफेयर है, 1 लाइन ईयर बेहतरीन है आपके लिए। तो मैं सारे उसमें जो क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक लेवल के कराता हूँ क्वेश्चन। तो 1 लाइन जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये कि ऑप्शन में गुमराह नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल अगर अगर एग्ज़ाम में देखेंगे तो बिल्कुल सही से करेंगे। तो आई होप वो भी आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे दोस्त, जो वीडियो देखते हैं उसके बाद चैनल को मतलब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये भाई गलत तरीका है। अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो कुछ दिन वेट करिए, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। मेरे आदरणीय सुनील भारद्वाज सर जी हैं, उनकी जीएस की क्लास जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो उनकी क्लास देखिए, उनको सब्सक्राइब करिए उनके चैनल को। और मैथ्स के लिए अमित सर हैं अपने रुद्र क्लासेस के, और जो हमारे सुनील भारद्वाज सर जी हैं, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया भी है। उन्होंने ISPCS लेवल के यानी कि बच्चों को भी पढ़ाया, तो वो महिंद्रा के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और रुद्रा कोचिंग में वो सबसे यानी कि बेताज बादशाह की तरह काम कर रहे थे। वो आराम से बिल्कुल सारी क्लासेस लेते थे हर जगह, तो उनका काफ़ी नाम है। तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जीएस के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छे से अच्छी यानी क्लास वो कराते हैं आप लोग, तो उसमें सब्सक्राइब करिए। तो मेरा ये जो पोर्शन मैं चला रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स के बिल्कुल सॉलिड सटीक क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके सामने, और जीएस के भी लेके आता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे यानी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए। तो मेरा बस ये कहना है मेरे प्यारे दोस्तों। जो क्वेश्चन मैं इसमें ला रहा हूँ, प्रीवियस सेट पेपर से छांट के ला रहा हूँ, ढूंढ के। तो आप परेशान ना हों, इसीलिए मैं ये मेहनत करता हूँ आपके लिए। सिर्फ आप अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल आपका सहयोग ज़रूर करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझे मोटिवेट करने वाले व्यक्ति हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मोटिवेट मैं खुद से ही हालांकि रहता हूँ, और मैं दूसरों को खुद ही मोटिवेट करता हूँ कि अपनी जो काम में अगर डटे हो तो बिल्कुल अच्छे से डटे रहिए, निडरता से। तो आपको जो मंजिल है बिल्कुल हासिल हो जाएगी। जो भी आप काम करते हैं बिल्कुल ईमानदारी से करिए, चाहे कुछ भी हो। मैं टीचिंग लाइन में भी यानी हो गया मुझे भी कम से कम 8 साल। तो मेरा भी एक्सपीरियंस बोलता है, ईमानदारी टीचर लाइन में तो बहुत ही है। जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो भी ईमानदार होता है। हर कोई व्यक्ति अपने आप में ईमानदार होता है और ईमानदारी का सबूत भी देता है, लेकिन लोग माने या ना माने। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं ये क्लास जो करवा रहा हूँ, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जहाँ कहीं भी मेरे दोस्त हैं, सब लोगों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्ते। मेरे भाई बहनों को, मेरी जो बहन लोग इसमें ऐड हैं, वो प्लीज़ कृपया करके और इसे शेयर करिए, और इसे और लोगों को यानी कि इसमें जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए। और मेरे जो प्यारे दोस्त और भाई लोग हैं, वो भी ये थोड़ा सा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइबर जितने मेरे अधिक हो जाएंगे, उतने ही मैं ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आप लोगों की ज़रूरत और मदद की ज़रूरत है। तो जब मेरा साथ देंगे आप, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इस मामले में तो आप जानते हैं, लाखों यूट्यूबर्स हैं, लाखों टीचर्स हैं। आप छान मारिए तो कोई ना कोई टीचर आपको मिल ही जाएगा। बट यार, कोई नया होता है तो उसको भी मौका देना चाहिए। तो मेरा ये मकसद ये है कि थोड़ा सा मौका दीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आती है, आपको पसंद नहीं है तो ना देखिए, बट
मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस इतना कहना है आपसे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप वीडियो में शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। तो ये बातें कुछ ज़्यादा हो गई आज, वैसे मैं बातें नहीं करूँगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं डायरेक्ट आऊँगा, आपको क्वेश्चन ही कराने मतलब कराना शुरू कर दूँगा। ये सिर्फ बता दिया मैंने इसलिए कि ताकि आपके यानी कि दिमाग में रहे ये बात कि भैया मुझे भी सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो सपोर्ट करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और कमेंट जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो तो और खुशी की बात है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए और फिर अच्छा रहेगा। तो आपका जब ये सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, तो मुझे और मोटिवेशन मैं अंदर से हो जाता हूँ, मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यानी कि जो ये प्रैक्टिस सेट पेपर है, यानी कि रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर है, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपी, एफसीआई और सेट नंबर ये यानी कि पार्ट नंबर 6 है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं वाईफाई एग्ज़ाम गुरु चैनल का नाम है, तो इसको ध्यान में रखिए और फिर हम आपका सहयोग करते रहेंगे, आप मेरा सहयोग करिए। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग का पार्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। आरआरबी एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके प्री में और 35 क्वेश्चन लगभग उसमें मेंस में आएंगे। एसएससी में तो आप जानते ही हैं इससे 25 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। रीजनिंग पार्ट ऐसा है 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप प्रैक्टिस वाइज यानी कि चैप्टर वाइज पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में करिए, मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगा जिसमें आपको चैप्टर में दिक्कत आ रही है, वरना मैं प्रैक्टिस पेपर सेट पेपर ही कराऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इसके पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे दोस्तों, दिए गए विकल्प में से संबंधित यानी कि शब्द, अक्षर, संख्या का चयन कीजिए। शब्द जो है वाक्य से संबंधित है और अनुच्छेद किससे हमारा संबंधित होगा। ऑप्शन दिए गए 4, टाइपिंग दिया है, निबंध, अक्षर, पद। तो देखिए इस क्वेश्चन की थीम ये है, अगर शब्द से कोई वाक्य बन जाता है, अगर शब्द से कोई वाक्य बन जाता है तो हमें अनुच्छेद से क्या प्राप्त होगा, अनुच्छेद से क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों टाइपिंग तो बनेगा नहीं, पहला तो हमारा कटअप हो गया, बिल्कुल कटप्पा तारा काट दीजिए, ठीक है। तो दूसरा हमारा बी ऑप्शन निबंध, तो बी की ओर जाएंगे, हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें देखिए अक्षर शब्द आ नहीं सकता है और पद कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धमाकेदार क्वेश्चंस है ऐसा मुझे लगता भी है, तो ऐसे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे भी। छोटे मोटे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे पहले मैंने टफ सीरीज़ तो करा ही दी है, अब तो जानते ही हैं, तो उसमें कुछ रहा नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिए विकल्पों में से यानी कि संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या का चयन कीजिए। BDCE और GIHJ और यहाँ पे समानुपात दिया गया है, यहाँ पे अनुपात दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि अगर इसका संबंध यानी कि BDCE का संबंध हमारा GIHJ से है, तो हमें यानी कि QSRT का मतलब यानी किससे संबंध होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको यानी कि ट्रैक करने के लिए आप पहले तो यानी कि आपको पता होना चाहिए बी हमारा किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है, डी किस नंबर पे है, यानी हमें नंबर भी पता होनी चाहिए। रीजनिंग में ये पहला चैप्टर है तो इसमें आपको नंबर भी पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पे बी डी सी है और यानी कि इसके अपोजिट क्या होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी एक ट्रिक होती है, जो ट्रिक से हम लोग याद करते हैं आसानी से किसी भी चीज़ को। तो कोई चीज़ लेंदी होती है तो उसको शॉर्ट करने के तरीके होते हैं, तो इसीलिए तो हमको याद रही रहा है। तो बी का नंबर 2 है, डी का नंबर हमारा 4 होता है, सी का नंबर 3 होता है, ई का नंबर 5 होता है। तो ई जोटी करके आप याद कर सकते हैं या बी को घुमा के फिर 2 याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आप नहीं आता है तो कमेंट करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी का 2 पोजिशन है, जी हमारा है 7 पे, तो हम 2 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, यानी बी से हमको जी में जाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 5। तो अगर 5 जोड़ देंगे बी में तो हमें 7 मिल जाएगा जी। और फिर उसी के बाद में हमको डी, और डी से हमको आई में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी हम देखिए हमारा डी आता है 4 पे, आई होता है 9 पे, यानी 4 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। किसमें, डी में 5 जोड़ना पड़ेगा तो मेरा आई आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे ही सी में हम क्या करेंगे कि हमको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। सी हमारा आता है 3 नंबर पे और फिर एच आता है हमारा 8 नंबर पे, यानी कि 3 में अगर फिर से 5 जोड़ोगे आपको क्या मिल जाएगा, हमको एच मिल जाएगा। अगर एच मिल गया तो हमें ई जो नंबर दिया यानी ई दिया गया है, तो ई के यानी ई से हमको जे तक जाना है, तो जे तक जाने में हमें कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा, ई यानी 5 नंबर पे होता है, जे हमारा 10 नंबर पे होता है, मतलब 5 का डिफरेंस है, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा सीरीज बन गया। तो हमको पता चल गया QSRT में हमको 5-5 ऐड करने हर उसमें, यानी कि उसमें हर अल्फ़ाबेट में ऐड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, देखिए ध्यान से इसमें देखिए QSRT किससे यानी कि कम्बिनेशन किसका बनेगा। तो देखिए क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे और हमारा जो एस आता है 19 नंबर पे आता है, ठीक है।
और आर हमारा आता है 18 नंबर पे आता है और हमारा टी 20 नंबर पे आता है। देखिए अब 17 में 5 जोड़ोगे 22 आता है, 22 का मतलब बी, और फिर 19 में 5 जोड़ोगे 24, 24 का मतलब एक्स, और फिर आर में हम यानी कि 18 पे आता है, 18 में अगर 5 जोड़ोगे तो आपका 18 5 23 यानी डब्ल्यू मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे टी यानी 20 नंबर पे है, 20 में अगर 5 हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 25 मिलेगा, यानी कि एक्स वाई जेड वाई मिलेगा हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए वी एक्स डब्ल्यू वाई यानी कि वी एक्स डब्ल्यू वाई कहाँ पे है, वी एक्स डब्ल्यू वाई, ऑप्शन नंबर सी की हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है इनकी, यानी बेसिक थीम जो है उनको जानना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करिए, मैं बेहतरीन ढंग से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से विषम शब्द यानी अक्षर संख्या का चयन करना है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप ऐसे अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है डिफरेंट, इसमें डिफरेंट जो वर्ड है यानी कि जो डिफरेंट है उसको हम मानेंगे आंसर अपना। तो यहाँ पे विषम का मतलब ऑड जो दिखेगा वही हमारा होगा, जो सीक्वेंस में नहीं हुआ। देखिए बी और डी में जाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, और डी से हमको एफ जाने के लिए फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें प्लस 2 हो रहा है। देखिए बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, और डी कितने पे 4 पे आता है, और एफ हमारा कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो इस तरीके से आप नंबर याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, तो इससे आपको सावधानी रहेगी, आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है। फिर उसके बाद जी से आई में जाने के लिए कितना, 7 2 9, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। फिर आई से के में जाने के लिए 9 पे यानी कि और के 11 पे यानी 2 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। मतलब ये हमारा बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है, इसमें पहले में दूसरे में सीक्वेंस बन रहा है। अब देखिए थर्ड में एल से एम जाने में, एल हमारा होता है कितने 12 पे और एम होता है हमारा 13 पे। तो एल में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, और एम में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो एम होता है 13 पे, और ओ कितना पे होता है 15 पे। अगर हम ओ एम से ओ पे जाएंगे तो 15 यानी कि 2 हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 1 और 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और अगला देख लेते हैं डी क्यू ओ हमारा होता है 15 नंबर, क्यू हमारा होता है 17 नंबर पे। तो क्यू ओ में ओ से हमें क्यू की ओर जाने पे 2 जो ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही क्यू से एस जाने पे हमें कितना 17 पे होता है, 19 पे एस होता है, तो हम क्यू से एस जाएंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा यानी ये 2 का सीरीज चल रहा है, ये 2 का सीरीज चल रहा है, यानी कि जो ए है और सी और डी ऑप्शन में ये तीनों तो सीक्वेंस वाइज हैं, लेकिन हमारा बी जो हमारा सी है वो सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि ए बी और डी जो सीक्वेंस में आ रहे हैं 2 की सीरीज मिल रही है। तो इसमें सी वाला डिफरेंट जो है उसी को हम आंसर मानेंगे, विषम हमारा ओड हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो के अंत की बने रहिएगा, मैं कोशिश करूँगा बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँ और विद इन एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाऊँ। ठीक है, तो कुछ समय के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे शेर व शायरी के साथ पढ़ाएंगे, यानी कि आप धूम मचा देंगे। पढ़ने में मज़ा जब तक आता नहीं है तब तक पढ़ाई करने का मन भी नहीं होता है, मैं जानता हूँ अच्छे से, लेकिन आपको मज़ा आएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। मेरे साथ जुड़िए और कमेंट में जो मन आए आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शेर व शायरी गाना जो भी मन करे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल जो दिल में है वो भी लिख सकते हैं। तो दिल में तो बहुत कुछ होता है लोगों के, है ना, तो बिल्कुल आपकी दिल की जो बातें हैं निकलनी चाहिए, कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, कहीं डीपी अच्छी लगा दी, कहीं बुरी लगा दी, स्टेटस कहीं अच्छा लगा दे, कहीं बुरा लगा दे। ये सब क्या है भैया, दुनिया में हर कोई जख्म लिए बैठा है और मरहम कहीं है नहीं, तो फ़ायदा क्या है भाई। सो मत करिए, सारी चीज़ें अपने आप झेलिए, सामना करिए, खुश रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन हमारा 4 ये कह रहा है कि देखिए पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि जो निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें ये करना है, अगर आप क्या करेंगे इसमें भी वही करना है, हमको विषम शब्द छांटना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करना है, विषम शब्द छांटना। अगर विषम शब्द छांट लिया आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 से 21 में जाने तक की हमें कितना गुजरना पड़ेगा, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा। अगर गुजरना पड़े तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से गुजरना, ठीक है। तो देखिए 5 से 11 में हमें जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। 16 अगर मैंने जोड़ दिया तो 21 हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें 29 से 45 जाने में कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 9 6 15, 1 कैरी और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 29 में 16 और 5 में हमें 16
ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमें फिर 48 से 68 जाने में कितना गुजरना पड़ेगा, तो इसमें भी आप देख लीजिए। इसमें हमें यानी कि 8 मतलब 8 आ गया, वंस को दे दीजिए, ठीक है। 0 ही ऐड करना पड़ेगा, कितना 0 ही ऐड करना पड़ेगा। अब 4 में 6 लाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 20 चल रहा है, ठीक है। फिर 71 में 87 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 1 में अगर हम 6 जोड़ दें वंस में तो हमें 7 मिल जाएगा, और 7 में कितना जोड़ दें कि 8 मिल जाए, हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 16। ए जो है किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है, ठीक है, और डी भी मिल रहा है। ये सीक्वेंस वाइज हैं और सी डिफरेंट है, तो सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा विल बी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस मेरा उद्देश्य ये समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इसमें व्यवस्थित यानी डिक्शनरी आपने कभी पढ़ी होगी तो बिल्कुल आप कर लेंगे, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, देखिए सीक्वेंस वाइज दिया गया होता है। सीक्वेंस क्या होता है, पहले ए के दिए गए सारे वर्ड और फिर उसी में इंक्लूड होते हैं आगे वाले नंबर, फिर बी के दिए गए हैं सारे तो उसके बाद उसी में इंक्लूड होते हैं, फिर इस तरीके से फॉर्मेट बनता रहता है। तो इसमें देखिए डिफ़ी लिया, ठीक है, दूसरे में भी डिफ़ी लिया, और उसके बाद में इसमें भी डिफ़ी यानी कि डबल एफ है, उसके बाद आई आ गया तीसरे में, ठीक है। अगर ई आ गया इसमें और उसके बाद डिफ़ी इसमें ले लिया, तो हमारा देखिए आई जो आ रहा है एफ एफ के बाद में किस में है, 3 में है, पहले में है, दूसरे में है और चौथे में है। तो हमको ये नहीं, ये वाले ऑप्शन हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए आई से पहले वाला चाहिए। आई से पहले क्या आता है, ई आता है, और आई ई से पहले क्या आता है हमारा, ई से पहले हमारा जो आता है यानी कि इसमें है नहीं, तो हमें 3 पे जाना पड़ेगा। 3 मतलब हम 3 पहले रखेंगे, 3 पहले रखेंगे, मतलब तीसरे को मैंने निपटा दिया, ठीक है, तीसरे को मैंने निपटा दिया। अब देखिए अगला वाला डिफ़ी मतलब DIFF तो हो गए, 4 गायब हो गए। अब इसके बाद में हमें चलना है, ई वाला भी गायब हो गया। अब हमको चलना है, क्या लेना पड़ेगा, हमको देखना है कि डिफ़ी हो गया, सी आ रहा है, डिफ़ी हो गया, डी आ रहा है, सी के पहले डी आता है, तो हमारा एक जो नंबर है इसके बाद आने का चांस है, बट हम देखेंगे और भी। आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे यानी कि डिफ़ी यानी कि सी, और डी से पहले सी आते हैं, मतलब हमारा दूसरा आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो 2 वाला हमने पत्र काट दिया है, नहीं उसको भी मैंने क्या किया, उड़ा दिया। उसके बाद में देखिए क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 1 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। देखिए डिफिडेंट, तो अगर डिफिडेंट में देखेंगे यहाँ पे डी और यहाँ पे डी और फिर उसके बाद एंटी और यहाँ पे एन सी, तो देखिए एन तो उसी में भी है, इसमें भी है। टी देखिए, टी और सी में क्या है, सी पहले है, तो हमारा 4 आएगा इसके बाद में, और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो अब देखिए किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, लाजवाब ढंग से तैयार किया गया है ये फॉर्मेट। आप वीडियो के अंत तक ही बने रहिएगा, मैं अच्छे से कोशिश करूँगा इसको समझाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा ये कह रहा है कि 6 क्वेश्चन में बताया गया आपको एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। इसमें भी हमें सीक्वेंस चलाना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको विदिन सेकेंड में कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्लोली समझाना पड़ेगा, तो समझिए इसको, देखिए। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करिए और कमेंट में करिए, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और आराम से कमेंट में करिए क्या होगा ऑप्शन ABCD में से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, A से हमें G तक जाने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी A होता है 1 पे और फिर G होता है 7 पे, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद C से J में जाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, C होता है 3 नंबर पे, J होता है 10 पे, यानी C से हमें J में जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 3 में, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा मेरे पास दोस्तों। और E से हमको I में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, E से हमको I यानी E हमारा होता है 5 पे और हमारा I होता है कितना, 9 पे, यानी कि E हमारा होता है 5 पे और Y होता है यानी कि 9 पे। तो 5 में हम कितना जोड़ें, 4 जोड़ेंगे, यानी 5 7 5 4 से, यानी सीक्वेंस चल रहा है किसमें, 7, यानी कि आपको 5 चलाना है और फिर 7 चलाना है, फिर कितना चलाना है, 4 चलाना है। तो ये सीक्वेंस चलाना है मेरे पर दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अगला देखेंगे। अब A से G में जाएंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, ठीक है मेरे पर दोस्तों, 6 जोड़ेंगे। A से
जी में जाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगला देखेंगे, यानी कि जी जो दिया गया है, जी यानी कि जी में हमें एम के और जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, जी से एम के जाने के लिए जी हमारा 7 पे होता है, एम होता है 13 पे, 7 5 12 होता है और 7 6 13, इसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा। जी में एम तक जाने के लिए कितना 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जे से क्यू तक जाने में जे होता है 10 पे, क्यू होता है 17 पे, 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आई से हमें कितना एम पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यानी कि इसमें 6 7 4 और 6 7 4 का सीक्वेंस चल रहा है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, एम क्यू एम में, यानी कि जो एम है हमारा और क्यू है और फिर उसके बाद एम है, इसमें सीक्वेंस चलाना है 6 4, यानी कि 6 7, 6 जोड़ना है, 7 जोड़ना है और फिर 4 जोड़ना। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो आपको यानी कि 13 में 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 और 13 और 6 19, 19 यानी एस हमें लाना है। एस किस में मिल रहा है, पहले में मिल रहा है एस, ठीक है। फिर क्यू कितना 17, 17 7 कितना होता है हमारा 24, 24 यानी एक्स हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, इसमें मिलेगा एस, तो एस एक्स देखिए इसमें है, ए में ही है। और फिर एम 13 पे होता है और 13 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 मतलब हमारा क्यू होता है, तो हमारा देखिए एस एक्स क्यू, तो यहाँ पे ए की ओर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आज वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो सकती है, ठीक है, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, आऊँगा डायरेक्ट ही पढ़ाऊँगा। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा बातें हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बातें भी होना ज़रूरी है, दिल की बात कहनी जरूरी है आप लोगों से, आपसे कहेंगे नहीं तो किससे कहेंगे, है ना। तो मेरे पास दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा मेरे पास दोस्तों, ये सही विकल्प जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्रृंखला को पूरा करना है। नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे 6 से 11 में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। और फिर 11 से यानी कि 11 से 21 हमें पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे पास दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब 11 से 21 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से 21 में जाने के लिए हमको पहले में देख लीजिए, मैं दूसरी पेन से ले लेता हूँ, समझा देता हूँ जल्दी से। 6 से 11 में जाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा 5, ठीक है। और फिर 11 से 21 में जाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 10 जोड़ना पड़ेगा। फिर हमें 21 से 36 में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 15 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 36 से 56 में जाने के लिए हमको कितना 20 जोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे ही 20 के बाद में क्या बनना चाहिए, यहाँ पे बन रहा है 5 10 15 20 25 आना चाहिए, 25 यानी 5 का सीक्वेंस चल रहा है, याद रखना आपको। 56 में अगर 25 जोड़ोगे कितना होगा, देखिए वंश को वंश में जोड़िए, 6 5 कितना होगा 11, यानी कि 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर 11 यानी कि 1 कैरी, यहाँ पे 3 हो गया, 2 1 3 और 3 और 5 3 8 हो जाएगा, यानी 81। 81 किस में दिख रहा है हमारा, सी में दिख रहा है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपना लीजिए क्वेश्चन को भैया, गले लगाइए, दिल में बसाइए इसको, ठीक है, दिल में बसाएंगे, दिमाग में उतारेंगे तभी आपका बनेगा काम, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि 4 मिनट में 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को मारती हैं, 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को मारने की कितना टाइम लेगी, ये तो वही बात कर दी, 1 घंटे में 4 कपड़े सूख जाते हैं। और फिर 1 घंटे में यानी वो 1 घंटे में 4 कपड़े सूख जाते हैं और 8 कपड़े सुखाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर 4 मिनट में 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को मारती हैं तो 8 यानी कि बिल्लियाँ 8 चूहों को मारने के लिए कितना टाइम लेंगी, 4 मिनट ही लेंगी मेरे पर दोस्तों। तो आंसर नंबर बी की हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट होगा, ठीक है मेरे पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन और लाजवाब है, मैथमेटिक्स जो है उसमें से ये डाल दिया गया था। तो इसको करने के लिए क्या पता होना चाहिए, क्रमागत पता होना चाहिए, संख्याएँ क्या होंगी, ठीक है। क्रमागत संख्याएँ क्या होती हैं, एक्स लेंगे आप, फिर एक्स प्लस 1 लेंगे, ठीक है, फिर एक्स प्लस 2 लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे। ये लेने के बाद इन 3 क्रमागत हो गई। इसके बाद इनका योग कह रहा है, इनका योग क्या करना है 15, ठीक है, इनका योग 15। तो यानी कि अब इनको प्लस कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस। तो देखिए 1x 2x 3x, तो 3x हो जाएगा। 3x होने के बाद में कितना 1 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर इक्वल टू में कितना है 15 यानी कि 15। फिर 3 उधर जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, नहीं 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 चक्कू 12, 4 आ गई, 4 आ गई x की वैल्यू। तो कह रहा है कि मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मध्य संख्या कौन सी है हमारा, x प्लस 1 है मध्य संख्या। x की वैल्यू 4 रखेंगे, कितना रखेंगे आप, x की वैल्यू 4 रख दी, यहाँ पे 4 पुट करा देंगे, प्लस का 1 पहले से ऑलरेडी है, तो आप 4 1 5 पाएंगे। तो वो क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका यानी कि वर्ग बताना है मेरे पास दोस्तों। x की वैल्यू आपको पता ही थी, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 4 आई, और जो हमारा यानी सेकेंड क्रमागत था यानी कि मध्य का
तो x प्लस कितना था हमारा, यानी x प्लस 1 था। x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी 4 रखी, यानी 5 मिला। और 5 मिलने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 रखोगे और यहाँ पे यानी कि 1 ही था, 4 1 5 हो गया, 5 हो गया तो 5 का वर्ग पूछा है, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। तो 25 आपका यानी किस में है, 25 बी में है, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन अपना लिया होगा आपने, तो समझ में आया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है प्रीवियस सेट पेपर में आरआरबी में। देखिए ए का 1 है, सी और ए टी का कितना होगा। सी का हमारा कितना होता है, सी का हमारा 3 होता है, ए का हमारा 1 होता है और टी का हमारा कितना 20 होता है, यानी कि 3 बन जा 3 और 23 जा यानी कि 20 नहीं 60 होगा। और 60 इसमें दिया मतलब सही है। सीक्वेंस हमारा मल्टीपल में चल रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं इस टाइप के, याद रखिएगा। आप सबसे पहला काम करिए, आप अल्फ़ाबेट के नंबर, आप पोजीशन याद कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में अपोजिट याद कर लीजिए। इसके बाद में फिर आप शुरू कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको आने लगेंगे इसके। तो देखिए m का मतलब 13 होता है, और फिर यानी कि a का मतलब 1 होता है, और फिर n का मतलब 14 होता है, और 14 13 का मल्टीप्लाई करना है, 13 का 13 हो गया, फिर यहाँ पे 14 की एक 13 के करिए, एक को छोड़ दीजिए ऐसे, क्योंकि एक तो मल्टीपल किसी में होता है, वो बड़ा वाला नंबर गेटअप करता है। तो देखिए 13 चक्कू कितना होता है 52, 2 ले लिया, 5 कैरी हो गया, 13 का 13 13 5 कितना होगा 18, यानी 182। 182 किस में मिल रहा है, डी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप मैंने इतना परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, यानी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर भी करिए। तो मैं बेहतर प्रयास कोशिश करूँगा कि आपको हर कंटेंट अच्छा परफॉर्म करूँ आपके लिए, और अच्छा दूँ आपको कंटेंट, जिससे कि बेहतर हो सके। और आप तो जानते हैं मेरा चैनल नया है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ और लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतना कहना है आपसे। और जितनी हो सके ये हेल्प करिए कि शेयर करिए, और अपने दोस्तों से, घर में जो परिवार में हैं, जो लोग नहीं भी जानते हैं देखना चलाना, तो उनके भी मोबाइल में क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इससे क्या है, थोड़ा सा बढ़ेंगे लोग, तो मैं भी सोचूंगा कि चलो परिवार हो गया है बड़ा सा, तो कुछ सेवा पानी की जाए, और जो मुझसे हो सकेगा मैं बिल्कुल क्या करूँगा, सेवा पानी करूँगा, ठीक है। तो सेवा पानी मैं करूँगा बिल्कुल आपको, और जितना मेरा परिवार बड़ा होगा यूट्यूब में, और उतनी ही मुझे खुशी मिलेगी। और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को फिर से शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों।